स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद नासिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो आपके ALP, टेक्नीशियन और RPF में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कांस्टेबल और SI में। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों से रूबरू कराएंगे तो उन सभी प्रश्नों को जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लास लाइव चलाया करेंगे शाम 8 बजे से। आप लोगों सभी को बता दूं कि क्लास जब भी हमारी लाइव हुआ करे आप लोग ज़रूर आया करें पढ़ने, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना और ये अपनी जिम्मेदारी को आप बाकायदा अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया तो हम अच्छे लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे और हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं उन्हीं प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं आज, कि जो प्रश्न अब तक ALP या टेक्नीशियन या RPF में पूछे गए प्रश्न हैं और स्पीड टेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपको लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आप विश्वास के साथ तैयारी जरूर करना, उन सभी लोगों को भी बता देना जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अगर आपने उनका भला किया तो हो सकता है कि आपकी बदौलत उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है, जितना चीज़ें आप पढ़ोगे अपने दिमाग में कलेक्ट करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लास हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होगी ऑप्शन, कम समय की क्लास रहेगी और अच्छे प्रश्न रहेंगे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। रोज़ का एक स्पीड टेस्ट लगाएंगे हम, और ये हमारे वो प्रश्न हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, जो अब तक पूछे गए प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं कि हमारी कितना याद है तो आप ज़रूर मेरे साथ लाइव आया करें शाम 8 बजे। सब काम को छोड़कर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। अगर आपने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर सिलेक्शन लेना। ठीक है क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप भी जानते हैं कि सर अगर हमने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वाकई में कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। तो वही चीज़ है क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। मैं सुना है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे करें। और स्टूडेंट, कंटेंट को देखा करो कि मैं कितने प्रश्न आपको पढ़ाता हूँ, कितने समय में 10-10 प्रश्नों की 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं टीचर लोग। ठीक है, मगर मैं आपको 100-100 प्रश्न पढ़ाता हूँ और कम समय में अच्छे प्रश्न पढ़ाता हूँ। और स्टूडेंट, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करा करें मुझको, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को आगे पहुंचाना। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मुझे आगे पहुंचाना, तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मैंने अपना जो टेस्ट पेपर बदल दिया है वो हमने लेकर आए हैं, स्पीच टेस्ट पेपर। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। और आज का पहला प्रश्न क्या है, स्पीड नंबर फर्स्ट होगा, टेस्ट नंबर फर्स्ट। और आज का पहला प्रश्न है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो कानों की है, आँखों की है, नाक की है, गले की है, ये पूछा है। तो किसकी बीमारी है क्वेश्चन, ये पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप जानते हैं इसका प्रश्न तो सही बताएं आंसर और कमेंट कर दें कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, किसकी है, कानों की है, आँखों की है, नाक की है, गले की है, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। तो बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो स्टूडेंट, स्पीड नंबर पहला टेस्ट है आज का हमारा। जो बच्चे आज से ही जुड़े हैं हमारे साथ तो वो रोज़ रेगुलर जरूर प्रश्न देखे करें, क्योंकि उनको मैं बहुत आगे तक पहुंचा दूंगा अगर वो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जो मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, वो किसकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आँखों की बीमारी है। ठीक है क्वेश्चन, तो हम नहीं भूल पाएंगे आप, जो अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन, बहुत ही गजब। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल है, 15 मार्च है, 9 अप्रैल है, 10 अप्रैल। इस प्रश्न का आंसर तो आप बता सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा हमारे पास 7 अप्रैल। कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तांबा है, चांदी है, मैग्नीशियम है, लोहा है। तो मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो क्वेश्चन बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तांबे का है।
तांबा है, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो तांबा है। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं ऑप्शन, उनका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ठीक है, आगे भी वीडियो को शेयर कर दें ऑप्शन। नेक्स्ट, किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? 4 लीटर, 1 लीटर, 6 लीटर या 10 लीटर? तो मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। इसका आंसर सही बच्चे कमेंट में बताएंगे मुझे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही सभी लोगों को जोड़ लीजिए, बता दीजिए कि अगर आपको एएलपी की तैयारी करनी है या आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है या आपको टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, ऐसा ही या कांस्टेबल दोनों की तैयारी करनी है आरपीएफ में, तो मेरे साथ जरूर बना करें शाम 8 बजे से। बहुत कम समय की क्लास लेकर आऊँगा क्वेश्चन आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है क्वेश्चन, तो मनुष्य शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? 6 लीटर होता है, सही आंसर है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कितना होता है मनुष्य शरीर में रुधिर? तो 6 लीटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर भी सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था हेनरी द्वारा, ऑस्ट्रेड द्वारा, फेराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फेराडे द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा फेराडे। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते रहें एक एक प्रश्न को, जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना ही फायदा आपका है। एक एक प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और आपको अभी पहले ही बार आपने विजिट किया है और अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो आप सुनते रहें एक एक प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, जब दोबारा से आप इन प्रश्नों को लगाएंगे तो उस टाइम बताना जल्दी जल्दी आंसर कि इसका सही आंसर ये होगा सर, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो फेराडे द्वारा अवलोकित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरॉन एक इकाई है संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथीलियम ऊतक का या तंत्रिका ऊतक का? न्यूरॉन इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, किसकी न्यूरॉन इकाई है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे मुझे सही आंसर और स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ते रहे और स्टूडेंट जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें। बता देना कि अब हमारी क्लास शाम 8 बजे रोज़ लाइव चलती है और वही प्रश्न जो आपके रेलवे में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो न्यूरॉन इकाई है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा तंत्रिका ऊतक की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एस चंद्रशेखर है, हरगोविंद खुराना है, सीवी रमन है, एस रामानुजन है। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज की गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या लोहे का उपयोग? बताएंगे ऑप्शन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या कार्य होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे सही ऑप्शन कमेंट में कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन क्या करता है? हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है या प्लूटोनियम है? तो एक बार बताएंगे, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन, उन सभी लोगों को जोड़ लीजिए जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को ऑप्शन। आप अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे ऑप्शन, और उन्हें पता है कि अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। 10 प्रश्न पर हम आ गए हैं। अगर आपने 10 प्रश्न पढ़े हैं तो आप इन्हें नहीं भूल पाओगे ज़िंदगी में, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली मन लगा के तो उसे नहीं भूल पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, आपने कमेंट किया वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। थोरियम हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, आपको पता है ऑप्शन आज 10 मार्च हमारी हो चुकी है। 10 मार्च से के बाद अभी 2-4 महीने आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर भी होने वाला है, रेलवे आरपीएफ का पेपर भी होगा उस टाइम। तो वही चीज़ है उस टाइम, और 8:10 का समथिंग टाइम हो चुका है। तो आप अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए। ऑस्टेंट आप रोज़ 8 बजे लाइव आइए। ठीक है, मैं आपको रोज़ एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कम समय की अच्छी क्लास, अच्छे प्रश्न, और हर प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। क्या है, जरा चाहे गलत जा रहे हो, पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है, 11 का आंसर ये है, 12 का आंसर ये है। जिस प्रश्न पर आप हैं उसी प्रश्न का आंसर लिखिए, पीछे बिल्कुल नहीं रहना है। 8 बजे क्लास लाइव चलती है तो 8 बजे ही क्लास में उपलब्ध होना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही क्लास लाइव होगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आप बस विश्वास के साथ पढ़िए। नेक्स्ट है, किसी मानव आंख की रेटिना बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक में सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक में सीधा, काल्पनिक में उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा कि किसी मानव आंख की रेटिना व बना प्रतिबिंब है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदनी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदनी यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर ऑक्साइड। तो बताएंगे कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर मुझे कमेंट बंद में बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन, एक बार जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होने वाला है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे भोजन में रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है वसा एवं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन, बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन मेहनत करिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत करिए, कम से कम समय में अच्छे प्रश्न लगाइए ऑप्शन में, तो यही कहूँगा। तो इसका सही आंसर जाएगा विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है विटामिन एवं खनिज। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताएं एक बार कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन में जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम दे रहा हूँ हर प्रश्न को सोचने का। ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसे पढ़ा दूँ कि आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, बट आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन बाय इज्जत अच्छे से आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। ध्यान रखना है, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। पीतल किसका मिश्रण, वाह कितना अच्छा प्रश्न है। पीतल, सभी लोग बता पाएंगे इसका आंसर, जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन। क्वेश्चन 15 का कि पीतल किसका मिश्रण होता है। जस्ता और टिन, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। तो पीतल किसका मिश्रण है। क्वेश्चन 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 15 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि पीतल किसका मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन, जल्दी बता दें कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप लोग जब कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए हैं कमेंट करिए। अगर आपने जस्ता और तांबा और जस्ता अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो पीतल जो मिश्रण है वो तांबा और जस्ते का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। ध्यान रखना है। टाका, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सोल्डर किसका मिश्रण है, जिससे आप लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई चीज़ हट जा, यानी कि जैसे मोबाइल का आपके
ख़राब हो जाती है कोई चीज़ तो उसमें टाँका लगाया जाता है, तो वो किसका मिश्रण होता है? तो उसे सोल्डर भी कहते हैं। तो सीसा और जस्ते का होता है, सीसा और बिस्मथ होता है, सीसा और जस्ता है, सीसा और टिन। तो टाँका किसका मिश्रण होता है? ठीक है, शोल्डर। तो बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जल्द से जल्द आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि सर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो जो शोल्डर मिश्रण होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। जिन बच्चों को प्रश्न का आंसर पता है वो तुरंत बता देते हैं क्वेश्चन, जिन्हें नहीं पता है वो देर लगाते हैं। तो आप जल्दी कमेंट कर दिया करें क्वेश्चन। तो शीशा और टिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीशा और टिन। तो आपका जो मिश्रण है वो शीशा और टिन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है, तो ध्यान रखना है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2 या SO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ये तो आपसे कोई भी पूछ लेगा। ठीक है, बताइए कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अगर आप इस प्रश्न का आंसर भी नहीं बता पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो बताइए, जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए बताओ, यही तो फ़ायदा होता है पढ़ने का क्वेश्चन। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो मजबूर हो जाएंगे आज आप पढ़ने के लिए कि सर हम रोज़ पढ़ा करेंगे, हम शाम 8 बजे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 से 35 मिनट की क्लास करेगी रोज़, आप लोग जरूर पढ़ा करें, ठीक है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है NO है, CO है, CO2 है या SO2। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2, ठीक है। ध्यान रखना है, CO2 हो जाएगा। CO2 की फुल फॉर्म आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या विद्युत जनरेटर। तो बताएंगे वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बताएं मुझे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा विद्युत मोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है विद्युत मोटर। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन है MB² MBH, 1/2 MB या 1/2 MB²। तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आप विश्वास के साथ एक बार पूरी वीडियो देख लेना और अच्छे से प्रश्नों को करना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहें और आंसर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर ऊर्जा गतिज का अभिव्यंजक है 1/2 MB²। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आपने बताया, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण या अनुनाद। तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है, तो इसका सभी आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर होने वाला ध्वनि तरंगों के परावर्तन के द्वारा सुनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डूब रहा है, तैर रहा है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, प्रवृत्ति रहेगा या कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21। कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 3, असंख्य। तो बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करके बताएंगे कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 0, 1, 3, असंख्य। तो ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है SARS, बताओ।
कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि बताइए सार्स बीमारी में अक्षर ए एंड अस्थमा, एंटी या एक्यूट बताएंगे कि सार्स सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब, ऐसे कमेंट करते रहें, अच्छे से आंसर बताते हैं, चाहे गलत बता रहे हैं आप आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है एक्यूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा एक्यूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और ये जो है वो एक्यूट को निरूपित करता है, ध्यान रखना है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आँख, गला, यकृत, अग्नाशय। तो डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। आँख है, गला है, यकृत है, अग्नाशय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गला। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है भार और प्रभास के बीच फलक्रम। प्रयास और फलक्रम के बीच भार, फलक्रम और भार के बीच प्रयास या कोई नहीं। तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, यह पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दें आप सभी विद्यार्थी। कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयास और फलक्रम के बीच भार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर के ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन नंबर 26 के सही आंसर आप ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन देखिए, उसका त्वरण ऊपर की ओर हो जाता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि। क्या मतलब है, क्यों होता है सर। तो उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है या उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो कौन आंसर आप बताने वाले हैं, बताइए कौन सा आंसर आप बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे, ऑप्शन बता देंगे मुझे कि खैर क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है इसलिए उसका भार कम नजर आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये बात। अब कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, ठीक है, मैंने आपको बताया तो आप ध्यान रखेंगे, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो बताएंगे ऐसा कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। 27 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे एक बार कि कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल है, बैंगनी है, पीला, हरा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, ऑप्शन बताएंगे एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया 0.001 मिमी, ठीक है। तो 0.001 मिमी के बराबर होता है एक माइक्रोन, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, अच्छे प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमें मात्र 25 मिनट भी नहीं हुई है, 24 मिनट हुई हैं, 24, 25, 26 मिनट जो भी हुई हैं। तो इतने समय में 28 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे प्रश्न अगर हम पिछला कोई भी प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप नहीं भूल पाओगे। अगर आप पूछो कि बताओ डिप्थीरिया किसकी बीमारी है तो आप बताओगे किसकी है, बताइए एक बार। मैं पूछूं कि सार्स की बीमारी का अक्षर ए का अनुबित क्या है, आप बता पाओगे एक्यूट, ये डिप्थीरिया गला है। और दो संबंध आप लोग बीच रखे तो असंख्यक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। ध्वनि तरंगों का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का 1/2 mv² हो जाएगा।
ऐसे ही क्वेश्चन बताओ अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो नहीं भूल पाते हैं क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिली के बराबर होता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 227.3 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं एक बार कमेंट में कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। एसिड या अम्ल, एसिड को अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। एसिड अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, नीले को रंग, लिटमस का रंग नहीं बदलता है कोई नहीं, तो एसिड बदलता है। तो बताएंगे इसका आंसर, तो आपने कई बार पढ़ा होगा क्वेश्चन, बताएंगे कि कैसे लिटमस को क्या कर देता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन, आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हाँ सर पढ़ा है, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ए ऑप्शन कमेंट किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और स्टैंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पीड टेस्ट पेपर्स, जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सामान्य ज्ञान के, सामान्य विज्ञान के वही प्रश्न आपके सामने, जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते रहना, रोज शाम 8 बजे से लाइव रहता हूँ, 30-40 मिनट की क्लास रहे करेगी, आप लोग जरूर पढ़ा करना। ठीक है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप ज़रूर समय निकाल कर जरूर पढ़ा करें इन प्रश्नों को, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उस टाइम जब तक पेपर होगा हम कई हज़ार प्रश्न आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग विश्वास के साथ एक बार पढ़ कर जाइए, फिर आप पेपर देकर आइए कि आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, चीनी के घोल के में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है, कोई नहीं। तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता कैसी हो जाती है क्वेश्चन बताएंगे। तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता है वो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बढ़ती है। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, कोक है, कास्ट कोयला है, कोयला है, हीरा है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, शुद्धतम रूप पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं हीरा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही मेरी क्लास लाइव होती है 2 मिनट का ऐड चलता है क्वेश्चन, तो आप उस टाइम सभी अपने मित्रों को वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें, कह दिया करें क्लास लाइव हो चुकी है। आप किसी को कोई पता नहीं चलता है, कुछ बच्चों को कुछ बिजी हो जाते हैं शेड्यूल में, तो उन्हें ज़रूर बता दिया करो, क्योंकि सोम रोज शाम 8 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग लाइव जरूर पढ़ा करें। अपनी जो भी परेशानी है जरूर कमेंट में बता दिया करें। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपके कमेंट में सभी के पढ़ता हूँ, आप लोग जो आंसर बता रहे हैं वो भी देखता हूँ ऑप्शन, मगर मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ या आपका आंसर का जवाब दूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस कर दूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो आप लोग अपनी जो परेशानी हुआ करें उसे कमेंट में बता दिया करो या आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताया करें अपनी वो परेशानी जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गया, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो कार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकल रही पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, तो कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी, ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मायोपिक आँख, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या अवतल दर्पण, बताएंगे। कितना अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं क्वेश्चन, पहला ऑप्शन अवतल लेंस है, दूसरा अवतल दर्पण भी है, डी ऑप्शन। बताओ यहीं पे कितना कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। अगर बच्चा अगर यहाँ से क्वेश्चन को अगर पकड़ेगा तो वो दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या सर क्या लगाए। तो मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक की जाती है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्वेश्चन। मात्र अभी हमने 30 मिनट हमें हुई है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, 31 मिनट हमने इतने सारे प्रश्न कर लिए हैं, 35 प्रश्न हमने कर लिए हैं जो हमारे रेलवे एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। इसी तरह से कमेंट करते रहा करो। ठीक है, इसका सही आंसर आपने बताया अवतल लेंस। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना ऑप्शन ध्यान रखना। और अगर आपने अभी कोई हमारे साथ ऐसा स्टूडेंट भी है जिन्होंने अभी पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो कभी भी टाइम मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप वो लोग ज़रूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। अच्छे प्रश्न ऑप्शन मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को करेक्ट करके मैं आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे से मैं यही बात आपसे कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इन प्रश्नों को देखा करें, क्योंकि आपके ही काम ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक क्लास को आपको अच्छे से देखना है और अपने उन दोस्तों तक पहुंचानी है जो दोस्त हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, आपका अपना आसिम को नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन सभी को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं संपन्न करते हैं। और अगर आपसे कोई प्रश्न छूट गया है, लेट आए थे आप, तो उन प्रश्नों को जरूर देख लेना जो प्रश्न आपसे छूट गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 35 प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता के जाएं। और आज की क्लास का समापन यही करते हैं। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। खाने पीने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो जो डिप्रेशन आता है वो आता है बाहरी बातों से। बाहरी बातों को इग्नोर करिए, पढ़िए। अभी आपके पास मौका है तो पढ़ने का, तो पढ़िए ऑप्शन, ठीक है। ये मौका हाथ से निकल ना जाए, मैं तो इतना ही कहूँगा। जो मौके आपको ज़िंदगी मिलते हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और अपने एग्ज़ाम को फाइट करिए, ठीक है। इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।